सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर करियर एंड फाइनेंस विद इन नेक्स्ट 6 months। ओके, सो व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू ओके इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंस ओके नेक्स्ट 6 months के अंदर। सो आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफिकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है विच इज़ गोल्ड ओके, विच सेज यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू ओके, एंड ये रेड जैस्पर, देन ये आपका रीडिंग है ओके। सो विद गोल्ड एंड रेड जैस्पर ओके, सो विद दिस एनर्जी बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यहाँ पे अपना वर्थ को रिकॉग्नाइज करने का एक एनर्जी है। ये बहुत लोगों के लिए शायद आप उस एनर्जी में करेंटली हो, या फिर आपको उसी एनर्जी की तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ पे आप अपना वर्थ समझ रहे हो या फिर आप अपना वैल्यू समझ रहे हो। सो अगर आप ऐसे फील कर रहे थे कि आपको शायद किसी और की ज़रूरत है, या फिर ये हो जाए उसके बाद ही मैं यहाँ तक पहुँचूँगी या फिर यहाँ तक पहुँचूँगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कोई और आके मुझे इस जगह से बचाए या फिर मुझे सेफ फील कराए, इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू एनीथिंग। एक्चुअली ये कार्ड का जो इंटेंशन जो सेट किया था मैंने, ये जब पुल आउट किया था, वो बेसिकली यही था कि दिस इज़ लाइक एन ओवरऑल एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए ये शायद आपके करियर के केस में हो सकता है, जहाँ पे शायद आपको लग रहा है कि आपसे अकेले से नहीं होगा, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई और आपको आके एस्केप करने में हेल्प करे या फिर इस एनर्जी से निकलने में हेल्प करे। दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए अपने आप को आप इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं समझते हो शायद ओके, दैट मे बी समथिंग। सो ये एनर्जी से आइदर आप लोग ऑलरेडी डील करो या फिर उसी एनर्जी से आप लोग अभी रिकवर कर रहे हो ओके। सो यहाँ पे आपको अपना जो वर्थ है वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है विद द गोल्ड। आई एम सीइंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर अ गोल्ड। एंड यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि कोई और आके आपको किसी सिचुएशन से बचाए या फिर आपको स्ट्रॉन्ग फील कराए, क्योंकि यू योर सेल्फ आर एनफ ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे रेड जैस्पर है। सो दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ सेंस ऑफ जो ग्राउंडेड फील करने का जो एक एनर्जी है, वो लोग आप लोग वो बेसिकली आप लोग कल्टीवेट कर रहे हो शायद अपने अंदर जहाँ पे अगर पहले सेफ फील नहीं करते थे अपनी एनर्जी में, देन अभी वो लोग वो एनर्जी आप लोग कल्टीवेट कर रहे हो शायद अपने अंदर। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि रेड जैस्पर इज़ बेसिकली योर रूट चक्रा। एंड जब भी ये निकल के आता है, अगर रूट चक्रा ब्लॉकेज है यहाँ पे, देन आप अनसेफ फील करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपके लाइफ में सिक्योरिटी नहीं है, आपको ऐसा फील होगा कि आप सेफ नहीं हो, यू वन फील स्टेबल ओके। सो अगर आप लोग उस एनर्जी से डील कर रहे थे, देन डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यहाँ हीलिंग है उसके आसपास या सो यहाँ ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को ग्राउंड करना ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग समथिंग अराउंड लाइक या वाटर ओके। वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे देयर्स अ टैप आउट देयर, एंड यहाँ जितना भी यहाँ स्टारफिश है यहाँ पे एज अ सी शेल है जो ये नेकलेस है यहाँ पे। सो देयर मे बी समथिंग अराउंड वाटर बॉडीज से कनेक्ट करना, वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करना, वाटर के साथ काम करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए आप लोग वाटर एलिमेंट हो सकते हो, आपका ज़ोडिएक साइन जो कि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, दैट मे बी द केस। लेकिन विद स्टारफिश इट स्पीक्स अबाउट अनलिमिटेड पोटेंशियल, जिसमें आपको अभी भी परहैप्स
ओके, यू आर सपोज टू टैप इनटू दैट, ओके। सो शायद अभी भी आप लोग उस प्रोसेस में हो जहाँ पे आपको अपना जो पावर है वो धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है शायद विद टाइम, ओके, या फिर दिखाया जा रहा है आपको, ओके, आपका पावर। सो लेट्स सी। सो आपका करियर विद इन नेक्स्ट 6 months, ओके। Group number 1's career and finance within next 6 months, please. Group number 1's career and finance within next 6 months. Number 1's career and finance within next 6 months. Okay, here we go. So bottom of the deck है आपका strength. Okay, let's see. Okay, आपका first card है Two of Coins. Okay, Two of Coins. Career and finance within next 6 months. 7 of Wands है यहाँ पे. Next 6 months. Devil in reversed है. And the last card is Nine of Cups. Okay, brilliant. So for group number 1, I am getting कि आपका career and finance within next 6 months. Okay, so यहाँ पे with the Two of Coins, बहुत लोगों के लिए perhaps आप लोग मल्टीपल चीज़ें जगल कर रहे हो अपनी लाइफ में करेंटली, ओके। ये अलग अलग एस्पेक्ट हो सकता है आपके लाइफ का जो आप जगल कर रहे हो। आपका फैमिली लाइफ, आपका फ्रेंडशिप्स, आपका कनेक्शंस लोगों के साथ, या फिर आपका दो दो करियर हो सकता है, दो दो जॉब हो सकता है जो एक साथ आप लोग हैंडल कर रहे हो। पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए। बट आई एम सीइंग कि कोई है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, ओके। एंड शायद कुछ हद तक आप लोग बहुत प्रेशराइज्ड भी फील कर रहे हो कि कैसे ये दो दो चीज़ें एक साथ जगल करे, ओके। सो वैसा एक वरी या फिर टेंशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या थोड़ा स्ट्रेस है यहाँ पे, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए ये आइदर आपका करंट एनर्जी है या फिर ये आपका अपकमिंग फ्यूचर का एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे आप जो जो आप जो जो एस्पेक्ट है आपके लाइफ का उसको आप लोग हैंडल कर रहे हो एक साथ, ओके। मल्टीटास्किंग कर रहे हो बहुत लोग। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद इन नेक्स्ट 6 months आपका करियर एंड फाइनेंस कैसा होगा? विद द 7 of Wands आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे परहैप्स, ओके, आप लोग या देयर समथिंग अराउंड जहाँ पे आप लोग अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हो इन सम वे और अदर, ओके। यहाँ पे परहैप्स आप जहाँ काम करते हो वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है, ओके। बट आई सी यू विनिंग इन सम वे, या फिर आप किसी चीज़ को ओवरकम कर रहे हो। सो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये कुछ थोड़ा कुछ ऐसे एक्सटेंड तक भी हो सकता है जहाँ पे आपके जॉब में परहैप्स बहुत लोग हैं जो लोग आपके पोजीशन के लिए compete कर रहे हैं, या फिर आप लोग एक साथ एक ही पोजीशन के लिए compete कर रहे हो शायद, एंड यू आर टेकिंग योर स्टैंड विद इन नेक्स्ट 6 months। वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप लोग अपने पावर में खड़े रह रहे हो, ओके। अपनी पोजीशन को आप लोग डिफेंड कर रहे हो, अपने राइट को आप लोग डिफेंड करो। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो इट कैन बी लिटरली सम काइंड ऑफ कंपटीशन, या फिर यहाँ पे गोइंग अगेंस्ट द ऑड्स, ये वैसा एक एनर्जी है। सो ये बहुत ही कंपेटिटिव फील्ड होगा, या फिर आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो शायद जो शायद बहुत ज़्यादा इतना पॉजिटिव नहीं है, ओके, इतना ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है शायद, ओके, आपके करियर को लेके या फिर आपके फाइनेंस को लेके या फिर आपके चॉइसेस को लेके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो या आप किसी ऐसे एक एनवायरनमेंट में हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ रहा है, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे अपनी एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, अपने फाइनेंसेस को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए दिस यू ऑलरेडी नो, ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो, ओके। यानी कि जैसा आपका करंट सिचुएशन है उसमें परहैप्स आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है, ओके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो द डेविल इन रिवर्स आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ पैटर्न जो शायद बार बार रिपीटेटिव रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो दिस इज़ समथिंग अराउंड जहाँ पे आप आइदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से डील करते हो, या फिर ये एक पैटर्न हो सकता है, एक साइकिल हो सकता है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है। परहैप्स
फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके अगर ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो अगर आपका फाइनेंस जो है वो अगर बहुत ज़्यादा आप ओवर स्पेंड करते हो या फिर आपको ओवर स्पेंड करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लोगों का एक्सपेक्टेशंस अगर आपसे होता है एंड आपको लगता है किसी चीज़ आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन दिस इज़, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपको अपना फाइनेंसेस एंड करियर प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है. सो इट्स अ साइकिल, बहुत लोगों के लिए एक पैटर्न है. सो ये बार बार शायद आप लोग इस चीज़ से स्ट्रगल करते हो. बहुत लोगों के लिए तो ये खुद का आपका कुछ एक हैबिट हो सकता है जहाँ पे ओवर स्पेंडिंग बहुत होता है, या फिर आप चीज़ों को हैंडल कर नहीं पाते हो. ओके या फिर शायद आप ऐसे लोगों से डील करते हो जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है आपको. ओके सो दैट मे बी समथिंग विद द डेविल. सो ये कुछ बैड हैबिट भी हो सकता है जो एक रिपीटेटिव पैटर्न रहा है आपके लाइफ में. सो दिस बीइंग इन रिवर्स, आप लोग किसी एक बहुत ही ख़राब चीज़ को ओवरकम करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. एंड ये तब होगा जब आप इस चीज़ को लेके अवेयर होंगे कि येस दिस इज़ नॉट सर्विंग मी. सो यहाँ सांप का एनर्जी है, स्नेक है यहाँ पे. सो इट स्पीक्स अबाउट पर्जिंग, जो शायद कुछ चीज़ है जो आपको पर्ज करना है. ये पुराना बिलीफ सिस्टम हो सकता है, पुराना एक एक्शन हो सकता है जो बार बार रिपीटेटिव रहा है एंड इट्स नॉट सर्विंग योर करियर नॉर योर फाइनेंस, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो या आपका एजुकेशन हो सकता है. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है आपके आसपास. ओके एंड विद द 9 ऑफ कप्स आई एम सेइंग कि यू आर अबाउट टू ओवरकम समथिंग रियली बिग एंड आप एक ऐसी जगह पे होने वाले हो जहाँ आप फुलफिल्ड फील करेंगे, क्योंकि ये एक चीज़ है जिसको आपको ओवरकम करना है. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे कम्पिटिटिव फील्ड में हो जहाँ शायद एक पोजीशन के लिए आप लोग फाइट कर रहे हो इन समवेयर अदर. एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे सेटिस्फाइंग रिजल्ट आपके लिए वेट कर रहा है विद द 9 ऑफ कप्स वेयर यू विल फील सेटिस्फाइड. ओके 6 months फ्रॉम नाउ. सो विद द स्ट्रेंथ आई एम सीइंग कि आपके इनर स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जा रहा है थ्रू आउट दिस जर्नी. फॉर श्योर आई एम गेटिंग दैट. सो बहुत लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हो. ओके एंड आई एम गेटिंग कि इवेंचुअली आप किसी चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली ओवरकम करेंगे. ये किसी टाइप का बैड हैबिट भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ओवर स्पेंडिंग भी लग रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ शायद आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हो फाइनेंसेस को. ओके या फिर करियर बहुत ही imbalanced है, that may be something. So let's see, career. Okay, group number 1's career and finance within next 6 months, please. Group number 1's career and finance within next 6 months. Okay, here we go. So bottom of the deck है caring connections. Okay, caring connections. So आपका career and finance within next storm warning है. So ये tower जैसा है. So यहाँ पे है attachment. Yeah, that's the same thing. So there is something which needs to fall apart, जिसको टूट के बिखरना है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो या फिर आप लोग ऑलरेडी अवेयर हो. यहाँ पे कुछ एक फॉल्स फाउंडेशन में कुछ आप लोगों ने बिल्ड किया है. ओके बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बार बार आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है. ओके एंड कुछ हद तक आई एम सीइंग कि आप खुद भी इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्टेड रहे हो इन एनर्जीज़ में. परहैप्स ये एक ऐसा एनर्जी है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है. सो इट मे बी वेरी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से डील करने का एक एनर्जी है. ओके एंड परहैप्स आप खुद भी अपना एनर्जी इसमें लगा रहे थे बहुत वक्त से. सो आपका आधा एनर्जी उसमें ही चला जाता है. ओके एंड ये आपके फाइनेंसेस एंड करियर एंड इवन एजुकेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है. ओके फॉर ग्रुप नंबर 1. सो विद द स्टॉर्म वार्निंग आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए समथिंग इज़ अबाउट टू फॉल अपार्ट. बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ है जिसको जाना है ताकि आप फाइनली स्टेबिलिटी अपने लाइफ में ला पाए इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंस. ओके या सो यहाँ पे इसलिए मैसेज आ रहा है यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू. सो यही कार्ड आपने पिक किया था. सो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है किसी और के लिए कि कोई और आपको फिक्स करे. ओके आके बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एबिलिटी आपके अंदर ही है इस चीज़ को रियलाइज़ करने का. परहैप्स इस टॉक्सिक साइकिल को एंड करने का जो
पावर है वो आपके अंदर ही है एक्चुअली. सो विद द अटैचमेंट आई एम सीइंग कि सम काइंड ऑफ लाइक नेगेटिव हैबिट, या फिर जिसमें आप लोग बार बार अपना एनर्जी ओके मनी या फिर फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे हो, वो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा है बहुत लोगों के लिए. एंड इवन आई एम सीइंग कि यू आर डीलिंग विथ समथिंग जहाँ आपको बार बार डिफेंसिव एनर्जी में रहना पड़ रहा है शायद. ओके, दैट इज ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी. Okay, career and finance. Group number 1's career and finance within next 6 months, please. Okay. Group number 1's career and finance within next 6 months. Within next 6 months. Okay. Group number 1's career and finance within next 6 months. Okay, here we go. So bottom of the deck here, Mercury. How you think, communicate, write, talk, and travel. Okay. So out here is Gemini. The energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. And यहाँ पे है first house, what people see and the impression you give. Okay. So yeah, so बहुत लोगों के लिए there may be something around your throat chakra जिसको और ज़्यादा balance out होना है. I'm seeing with the Gemini and the first house, बहुत लोगों के लिए there is something going on around जहाँ पे या आप ऐसे जगह पे एनर्जी लगा रहे थे या फिर ऐसे इंफॉर्मेशंस के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टेड थे जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा था. दैट मे बी समथिंग बहुत लोगों के लिए विद द जेमिनी एंड द फर्स्ट हाउस. बट आई एम सीइंग देयर इज़ समथिंग अराउंड जहाँ पे आपका जो करियर है या फिर योर लाइन ऑफ वर्क या फिर ये आपका एजुकेशन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. देयर इज समथिंग अबाउट योर थ्रोट चक्रा. आपका थ्रोट चक्रा आपका नॉलेज ओके या टेक्नोलॉजी को भी डिपिक्ट करता है बहुत लोगों के लिए. बट आप लोग और ज़्यादा अपने आप को समझेंगे 6 months फ्रॉम नाउ. यहाँ पे परहैप्स बहुत गॉसिप चल रहा है आपके एनर्जी को लेके या फिर आपके आइडेंटिटी को लेके. देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन विद द जेमिनी एंड द फर्स्ट हाउस क्योंकि यहाँ डेविल है एंड 7 of Wands है. सो ये सब एनर्जी दे के ओके बहुत लोगों के लिए देयर मे बी समथिंग गोइंग ऑन अराउंड गॉसिप या फिर आपके आइडेंटिटी को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू. आपका थ्रोट चक्रा भी हो सकता है, यहाँ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है जिससे आप लोग डील कर रहे थे पास्ट में. ये एक्शंस भी होगा बहुत लोगों के लिए. बट आई एम गेटिंग कि ओवरऑल विद इन नेक्स्ट 6 months ओके आप लोग एक चीज़ है जो अगर आप लोग रिपीटेटिवली बार बार करते आ रहे थे ओके विद द जेमिनी. इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली. दिस मे बी सम काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन या फिर ऐसे बातों पे आ जाना या फिर ऐसे बातें करना जो बहुत निगेटिव है ओके जो शायद आपको भी सर्व नहीं कर रहा है ओके. इट मे बी डिफरेंट थिंग. ये बहुत लोगों के लिए ये ऐसे लोगों से भी डील करने का एक एनर्जी है जो लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें करते हैं, बहुत डिस्करेजिंग है ओके. सो बहुत लोगों के लिए शायद आप खुद भी इन सब एनर्जीज में पड़ रहे थे यानी कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे शायद ओके ऐसे लोगों को. एंड यू आर फिगरिंग आउट कि इट्स नॉट सर्विंग यू. सो इट्स समथिंग अराउंड दैट कॉर्नर जहाँ पे आप लोग इन सब निगेटिव एनर्जीज में इन्वेस्ट करना बंद करो विद इन नेक्स्ट 6 months. एंड इन रिटर्न वो आपके करियर एंड फाइनेंस को और ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में ला रहा है क्योंकि इवेंचुअली अगर आप ऐसे लोगों से डील करो जो लोग बहुत ज़्यादा लोअर फ्रिक्वेंसी में रहते हैं अक्सर वो आपके एनर्जी को बहुत ही निगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा. So for most of you may be dealing with that, okay. So with the first house and the Mercury, I'm seeing how you think, communicate, write, talk and travel. So 6 months from now, okay, या फिर within next 6 months बहुत लोगों के लिए आपका career and finance, आपका जो थ्रोट चक्रा है वो और ज़्यादा बैलेंस में आ जाएगा. आप किन चीज़ों में आप लोग अपना एनर्जी इन्वेस्ट करें वो और ज़्यादा बैलेंस में आएगा. यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन एंड अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एक्सपांड करने का एक मैसेज आ रहा है. ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद द थर्ड हाउस ओके मर्क्यूरी. सो द वे यू टॉक ओके द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा विद द फर्स्ट हाउस एंड मर्क्यूरी ओके. एंड जब ये होगा बहुत लोगों के लिए आप खुद ब खुद बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड स्टेबल फील करेंगे. परहैप्स राइट ना आप लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी से डील कर रहे थे इन द रिसेंट पास्ट
या फिर इस एनर्जी से थोड़ा बहुत आप लोग डील कर रहे हो, ओके, अक्सर, एंड इस चीज़ को आप लोग ओवरकम करेंगे एंड वही चीज़ आपके करियर एंड फाइनेंस में और ज़्यादा उन्नति लाएगा, ओके। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे एज वेल कुछ एक फॉल्स परसेप्शन है अपने आप को लेके जिससे आप लोग डील करते हो। आप लोग अक्सर सोचते हो शायद कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं एंड आप लोग लोगों के जजमेंट में पड़ जाते हो, वो एक मैसेज आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो शायद कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, ओके, एंड उसी चक्कर में आप एक विक्टिम माइंडसेट में आ जाते हो एंड उसी जगह से जैसे आप लोग एक्शन लेते हो वो थोड़ा सा आपके लिए ही आपके करियर एंड फाइनेंसेस के केस में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है शायद। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, career and finance for group number 1 within next 6 months, please. Your career and finance within the next 6 months. Group number 1's career and finance within next 6 months, please. Okay. So protecting treasure है यहाँ पे, protecting treasure. एंड यहाँ पे है बैलेंसिंग एक्ट, या ओ माय गॉश, यस, बैलेंसिंग एक्ट। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यू आर मेंट टू बैलेंस आउट सर्टेन कनेक्शंस, ओके, जो आपके लिए होगा 6 months फ्रॉम नाउ। सो यहाँ पे आप लोग ऐसे लोगों से डील करो या फिर बहुत लोगों के लिए, ओके, ये जो निगेटिविटी है ये परहैप्स आपके अंदर चल रहा है, ओके, जहाँ पे शायद आप सब चीज़ को या फिर सब लोगों को ऐसे देख रहे हो कि दे आर आउट देयर टू गेट यू, ओके, दैट मे बी समथिंग, क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग एक्ट है। सो आप इस चीज़ को बैलेंस आउट करने वाले हो 6 months फ्रॉम नाउ, ओके। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे विद द अटैचमेंट, यहाँ पे एक मास्क पहना हुआ है, ओके, दिस लेडी इज लाइक देयर इज अ मास्क, ओके, होल्डिंग ऑन टू अ मास्क। सो ये कुछ एक अटैचमेंट, विद दिस अटैचमेंट इट मीन्स आप जैसे पास्ट में अपने आप को जैसे देख रहे थे अभी भी, ओके, आप लोग अपने आप को वैसे ही देख रहे हो एंड वही चीज़ आपको हिंडर कर रहा है आगे बढ़ने से। सो बहुत लोगों के लिए देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ चेंज। अगर पहले आप लोग अपने आप को वंडत जैसा देखते थे, ओके, जो बहुत ज़्यादा हर्ट है, डिसअपॉइंटेड है, आप जैसे करेंटली आगे बढ़ रहे हो, आप अभी भी वो वंड या फिर हर्ट, ओके, अपने अंदर कैरी कर रहे हो एंड अपने आप को आप वैसे ही देखते हो, वंडट। सो जिसके वजह से शायद जैसे आप चीज़ों से डील कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा वंडट जगह से आ रहा था एंड इट वाज हैम्परिंग योर ओन करियर एंड फाइनेंस फॉर ग्रुप नंबर 1। ये आपके करियर एंड फाइनेंस को हैम्पर कर रहा है, जो फ्यूचर में हैप्पीनेस है उसको हैम्पर कर रहा है बहुत लोगों के लिए। सो विद द बैलेंसिंग एक्ट थिंग्स विल बैलेंस आउट, ओके। आप लोग खुद भी इफ़ोर्ट लगाएंगे कि आप चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाए एंड विद द बैलेंसिंग एक्ट ये अक्सर जस्टिस को भी डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए कार्मिक बैलेंस आ जाएगा वंस यू बिकम अवेयर अबाउट दिस, अवेयर ऑफ दिस एनर्जी जो शायद आपके अंदर चल रहा है एंड परहैप्स ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे इसलिए बार बार बोला जा रहा है यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, ओके। ज़रूरत नहीं है कि कोई और आके आपको फिक्स करे। सो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। सो विद द प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, या देयर इज़ समथिंग दैट यू वांट टू प्रोटेक्ट या फिर यू हैव टू प्रोटेक्ट बहुत लोगों के लिए, ओके। ये आपका ट्रेजर या फिर जो आपका ड्रीम्स है ये वो हो सकता है। सो आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो फ्यूचर के लिए एंड उसको आपको प्रोटेक्ट करना है बहुत लोगों के लिए। सो वो एक मैसेज आ रहा है आउट हियर। सो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंस, ओके, जैसे आप चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे वैसे ही आपका लाइफ या फिर आप ऐसा फील करेंगे कि आप स्टेबल हो लाइफ में, ओके। सो ये आपके करियर एंड फाइनेंस को भी अफेक्ट करेगा एंड इम्पैक्ट करेगा। सो आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली करियर एंड फाइनेंस के ऊपर पॉइंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट आपके लाइफ का दिखाया जा रहा है जो आपके करियर एंड फाइनेंस को इम्पैक्ट करेगा इन वन वे और अदर, ओके। So let's see for group number 1. Group number 1's career and finance within next 6 months. Okay, here we go. So यहाँ पे फॉरेस्ट ईयर्स, अगेन 11 है, ये भी 11 है। अगर आप देखेंगे ये भी 11 है, ये जो दोनों कार्ड निकला है वो है 11-11। सो आपको अलाइनमेंट में लाया जा रहा है, ओके। एंड स्पिरिट ऑफ द वेस्ट है, स्पिरिट ऑफ द वेस्ट। अगेन अगर आप ये देखेंगे नंबर 33 है, ये भी मास्टर नंबर है, ये भी मास्टर नंबर है। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में एंड ये एक्चुअली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप बोल सकते हो एक्चुअली इन सम वे और अदर। ये सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लगता है बट बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि
यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपके बारे में जो आपको रियलाइज़ कराया जा रहा है, ओके, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे इस चीज़ को चेंज करना है, क्योंकि ये आपके वेल बीइंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ओके, इम्पैक्ट कर रहा है। आई मीन टू से ये जो भी रिपीटेटिव रहा है ये एनर्जी, ये आपके वेल बीइंग को इम्पैक्ट कर रहा है एंड आपके हैप्पीनेस को भी इम्पैक्ट कर रहा है। सो विद द फॉरेस्ट ईयर्स आई सी somebody crying and cleansing, okay. यहाँ पे tears है, okay. सो दिस कार्ड स्पीक्स अबाउट फॉरेस्ट में, ओके, जैसे कि आप लोग क्लींसिंग, ये क्लींसिंग रिचुअल को डिपिक्ट करता है जहाँ पे यू आर लाइक क्राइंग और यू आर लेटिंग इट आउट। जो बर्डन आप लोग कैरी करो अपने अंदर, ये किसी एक टाइप का सेंस ऑफ गिल्ट हो सकता है, सेंस ऑफ यू नो डिसअपॉइंटमेंट, ओके, एंगर, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। एंड जैसे कि आप रो रहे हो, ओके, इट्स कमिंग आउट एंड ये क्लींसिंग को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए विद 11-11 आई एम सीइंग कि आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ो। सो 6 months फ्रॉम नाउ देयर इज सम काइंड ऑफ क्लींसिंग गोइंग ऑन। किसी चीज़ को आप लोग जाने दे रहे हो, ये एंगर हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद द 7 of Wands, बिकॉज आई सी somebody being very defensive and यू नो यहाँ पे एक कंपटीशन जैसा चल रहा है बहुत लोगों के लिए, या फिर एक ऐसे एनर्जी में पड़ना जहाँ पे कंस्टेंटली आप फाइट या फिर बैटल में हो किसी एक टाइप का, एंड ये फाउंडेशन अनस्टेबल है, इट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू लॉन्ग टर्म। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे उसी के आसपास क्लींसिंग चल रहा है एंड यही चीज़ आपको और फर्दर मोर करियर एंड फाइनेंस के केस में ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, जैसे कि ये सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगा आपके अंदर। सो ये बहुत ज़्यादा मेटाफोरिकल ढंग से निकला है ग्रुप नंबर 1 के लिए ये रीडिंग। सो या देयर्स मैनिफेस्टेशन वेटिंग फॉर यू, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे स्ट्रगल है, एंगर है, ओके, एंड ऑलवेज कंस्टेंटली फाइट, ओके, फाइटिंग फॉर समथिंग, ओके, हाँ, डिफेंड, अपनी एनर्जी को डिफेंड करने का एनर्जी है। एंड ये एक पैटर्न है विद द डेविल इन रिवर्स। 6 months फ्रॉम नाउ आप लोग इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। बट आई एम सेइंग कि आपको मैनिफेस्टेशन, यू नो, अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है देन इस एनर्जी को आपको क्लींस करना है अपने लाइफ से। एंड यू आर बीइंग लेड टुवर्ड्स मोर केयरिंग कनेक्शंस, ओके, ऐसे कनेक्शंस जहाँ पे यू नो आपके लिए केयर किया जा रहा है एंड आप उनके लिए केयर करो, जहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल लव है। सो आई एम सीइंग इन समवेयर अदर शायद आपके कनेक्शंस भी आपको निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे थे आपके करियर में, फाइनेंस को। लेकिन आप लोग जिस डायरेक्शन आगे बढ़े उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग होगा चीज़ों को लेके। 9 of Cups है। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 लोग हैं, ओके, सो या और ज़्यादा हारमोनी, ओके, मोर हारमोनी, ओके, हारमोनियस सिचुएशन। यप, सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो वही चीज़ आपके करियर में भी झलक के बाहर निकल के आएगा। सो एंड आपका फाइनेंसेस और ज़्यादा स्टेबल होगा। सो आपका एजुकेशन भी बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो दैट्स इट, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो। यहाँ पे एरीज है, यहाँ पे लिब्रा है, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, या व्हाट एल्स, पाइसिस है, यहाँ पे लियो इज हियर। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये स्पेसशिप, ओके, स्पेसशिप डोंट बी अफ्रेड टू सिंग चूज़ किया है एंड अलॉन्ग विद दिस लापिस लाजुली, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद द स्पेसशिप डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, नंबर 43, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग की विद द लापिस लाजुली, ये आपके थ्रोट चक्रा को डिपिक्ट कर रहा है। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, सो बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है। बहुत लोगों के लिए आप लोग सिंगर हो सकते हो, आप लोग म्यूजिशियंस हो सकते हो, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ मुझे किसी एक टाइप का कोलैबोरेशन दिखाई पड़ रहा है, लाइक वर्किंग विद अदर पीपल बहुत लोगों के लिए। एंड विद स्पेसशिप, ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, ओके, बहुत ज़्यादा ड्रीम करना, ड्रीम वर्ल्ड, ओके। एंड
या आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक क्रिएटिविटी। बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ है जो लॉन्च हो रहा है आपके लाइफ में, यानी कि कुछ स्टार्ट होने वाला है परहैप्स आपके लाइफ में। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, नए से कुछ स्टार्ट होने वाला है शायद बहुत लोगों के लिए। या एंड आई एम सीइंग बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे आइदर पाइसियन है या फिर यू मे बी अ वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पाइसियन का वाइब आ रहा है, बहुत ड्रीमी है, नेपच्यूनियन एनर्जी है ये एक्चुअली। एंड आई एम गेटिंग बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूजिशियंस है यहाँ पे। ओके बहुत लोग हैं जो लोग राइटर्स हो सकते हैं यहाँ पे, बट आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक क्रिएटिविटी। एंड अपनी थ्रोट चक्रा का इस्तेमाल करना, बिकॉज अगर आप देखेंगे मरमेड्स, ओके सायरन को आई रिमेंबर सायरन एज सुन एज आई सी मरमेड्स। सो बहुत लोगों के लिए सायरन का एक वाइब है। सो यू माइट हैव अ वेरी सायरन लाइक वॉइस, या फिर आप जो बोलते हो या फिर जैसे एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, ये बहुत ज़्यादा सायरन जैसा है। इट ड्रोज पीपल टूवर्ड्स यू। ओके लोगों को ये अट्रैक्ट करता है परहैप्स आप जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। So I'm seeing very strong throat chakra for group number 2. Yeah. So let's see furthermore. So आपके लिए within next 6 months, okay, career and finance. Group number 2's career and finance within next 6 months, please. Group number 2's career and finance within next 6 months. Okay. Group number 2's career and finance within next 6 months. Group number 2's career and finance within next 6 months, please. Group number 2's career and finance. Group number 2's career and finance within next 6 months. Dear angels and guides, group number 2's career and finance within next 6 months. Okay, here we go. So यहाँ पे है Page of Pentacle, Page of Pentacle, जो कि Page of Coins. So यहाँ पे आपका first card 4 of Wands. आपका सेकेंड कार्ड है 6 ऑफ wands, ओके 6 ऑफ wands. आपका थर्ड कार्ड है द हर्मिट एंड द फोर्थ कार्ड इज 8 ऑफ coins, 8 ऑफ पेंटिकल. ओके सो फॉर ग्रुप नंबर 2, 8 ऑफ coins. सो आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2, बहुत लोगों के लिए ये आपका करंट एनर्जी हो सकता है विद द 4 ऑफ wands. सो आप लोग परहैप्स ओके आप लोग परहैप्स किसी इंस्टीट्यूट में हो, ओके इन टर्म्स ऑफ लाइक शायद आप लोग हायर एजुकेशन ले रहे हो, ओके ये बहुत लोगों के लिए आप लोग स्टूडेंट्स हो सकते हो। बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग कहीं पे जॉब कर रहे हो, ये गवर्नमेंट जॉब हो सकता है क्योंकि आई सी 4 walls, ओके सो ये एक बहुत ही कन्वेंशनल एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए 9 to 5 जॉब हो सकता है या फिर एक प्रॉपर जॉब मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो दैट मे बी समथिंग बहुत लोगों के लिए अलग है इसका कोनोटेशन, यानी कि आई एम गेटिंग कि फॉर सम ऑफ यू आप लोग बहुत ही बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में हो करेंटली, वेयर थिंग्स में भी गोइंग रियली हारमोनियसली, बहुत हारमोनी है यहाँ पे। बहुत लोग हैं जो लोग न्यूली मैरिड है यहाँ पे विद द 4 of wands. शायद आप लोग किसी एक पार्टनरशिप में हो, वो एक मैसेज आ रहा है. सो ये आपका करंट एनर्जी है एंड यही चीज़ आपके करियर को इन्फ्लुएंस करेगा इन सम वे और अदर, राइट. So with this energy I'm definitely seeing it's a very happy kind of energy. So ये जैसे कि आपको impact कर रहा है, I'm seeing with the 6 of wands it's going to be good. Okay, I see victory kind of energy. बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे एक recognition experience करेंगे, यानी कि आपको recognize किया जाएगा आपके skills and talent के लिए. So I'm seeing some kind of recognition. यहाँ प्रेजेस मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है, जहाँ पे लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपसे बोल रहे हैं कि यू आर डूइंग रियली गुड. ओके सो वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो आपके वर्क प्लेस में परहैप्स आपके टैलेंट्स एंड एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा. बहुत लोगों के लिए यहाँ प्रमोशन भी हो सकता है जिससे आप लोग डील करने वाले हो. दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू. आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक अपग्रेड. ओके आपके एनर्जी में किसी एक टाइप का अपग्रेड हो रहा है, आपके करियर को भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर रहा है. सो आई सी सम काइंड ऑफ लाइक गोइंग अप. मुझे कुछ यहाँ नीचे जाने का एनर्जी नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ऊपर जाने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. सो यहाँ पे अपग्रेड है. सो यहाँ पे डेफिनेटली जो करेंटली आपके
करियर एंड फाइनेंस में जैसा एनर्जी चल रहा है उससे तो डेफिनेटली आपको ऊपर ले जाया जा रहा है. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो आई एम सीइंग डेफिनेटली रिकॉग्निशन विद द 6 ऑफ वंस. विक्ट्री है यहाँ पे. सो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसा होगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंस विद द हर्मिट. आई एम सीइंग यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग. ओके, ये एक बहुत ही बड़ा सा खुलासा है जो आप लोग देखने वालों इन टर्म्स ऑफ योर करियर. परहैप्स देयर इज़ समथिंग जो आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, या फिर आपका जो विशेस एंड डिज़ायर है वो कुछ है जो शायद अभी तक आइदर आप लोग अवेयर नहीं हो या फिर आप अवेयर हो, लेकिन टू सम एक्सटेंट शायद आपको उसको बरी करना पड़ रहा है इन समवेयर अदर विद द हर्मिट. बिकॉज आई सी यू गोइंग डीप विद इन. आप अपने अंदर झाँक के देख रहे हो एंड आप कुछ चीज़ें रियलाइज़ करो अपने करियर के बारे में, यानी कि देयर इज़ समथिंग एल्स जो आपको करने का मन है. ओके, इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंस, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न आपको जो करेंटली आप करते जा रहे हो उसी में आपको यू नो कंटिन्यू करना पड़ रहा है शायद उसको. सो वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो देयर इज़ अ हायर रियलाइजेशन अराउंड कि आपको क्या करना है. ओके, जैसे आप आगे बढ़ो. सो बहुत लोगों के लिए देयर सम काइंड ऑफ आइडिया विच इज़ पॉपिंग इन. सो ये नया एक बिजनेस आइडिया हो सकता है क्योंकि यहाँ डोंट बी अफ्रेड टू सिंग है. सो दैट्स योर एक्चुअल मैसेज कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको डरना नहीं है टू सिंग. ओके, सो देयर इज़ समथिंग अराउंड अ हायर ड्रीम. ओके, जो आपको रियलाइज़ करना है. ओके, यू माइट हैव अ हायर ड्रीम, यू माइट हैव अ हायर विश जो बहुत ज़्यादा आपके सोल के साथ अलाइनमेंट में है, एंड परहैप्स वो चीज़ अभी तक आपने फॉलो नहीं की है. एंड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स परहैप्स आप इस चीज़ को पूरी तरह से रियलाइज़ करेंगे कि आई वांट टू डू समथिंग एल्स. ओके, मुझे कुछ और करना है. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2. सो देयर इज़ अ न्यू आइडिया विच इज़ यू नो ओपनिंग अप फॉर यू. कुछ नया आइडिया आ रहा है आपके दिल में धीरे धीरे. बिकॉज आई सी यू लाइक 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप कुछ बहुत चीज़ें रियलाइज़ करो अपने करियर के बारे में कि क्या मेरे से रेजोनेट करता है एंड क्या चीज़ है जो आपकी सोल को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा. एंड उसी के आसपास आप रियलाइज़ करो कि आई वांट टू डू समथिंग एल्स, क्योंकि यह चीज़ें बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो रहा है आपके लिए इन समवेयर अदर. बहुत रूटीन बेस्ड है, सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, वैसा एक वाइब आ रहा है. सो यू आर रियलाइजिंग दैट आई वांट टू डू समथिंग एल्स टू. लेकिन परहैप्स आप जिस करियर फील्ड में हो वहाँ ऑलरेडी आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है एक्चुअली. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग. सो यहाँ पे परहैप्स ग्रुप नंबर 2 इज़ लाइक यू नो बहुत ज़्यादा आप लोग सोल सर्चिंग, या फिर यह बहुत डीप है आपका सोल, एंड परहैप्स आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में इन्वॉल्व होते हो अक्सर. वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 2's career and finance within next 6 months please. Okay, group number 2's career and finance within next 6 months. Okay, here we go. So यहाँ पे है due to romance. Okay, let's see. So यहाँ पे है anxiety. Okay, next card है आपका angel of balance. Angel of balance, yeah. सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि शायद आप लोग परहैप्स पास्ट में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से डील करते आ रहे हो इन समवेयर अदर. ओके, यहाँ पे शायद करियर के केस में हो सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, या फिर कुछ है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो एंड उसी केस में उसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा. सो यहाँ पे अगर किसी चीज़ को लेके आप लोग एंग्शियस हो एंड आप सोच रहे हो कि यहाँ आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं, ये प्रोजेक्ट हो सकता है किसी एक टाइप का, या फिर आप प्रमोशन चाह रहे हो बहुत वक्त से, 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ वो एंग्जाइटी जो है वो चला जाएगा आपके लाइफ से. ओके, इट विल जस्ट गो अवे. सो आई एम गेटिंग कि विद द एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे चीज़ें स्टेबल जब होगा. ओके, जब चीज़ें स्टेबल होगा, जब आप ऐसा फील करेंगे कि फाइनली आई एम डन विद दिस, मुझे यहाँ सक्सेस चाहिए था या फिर रिकॉग्निशन चाहिए था, मुझे मिल गया. एंड फाइनली जब एक प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग है. ये एजुकेशन के केस में भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए कुछ एक एग्ज़ाम हो सकता है आपके लिए जो फाइनली यू नो जहाँ आप पास करो, या फिर कुछ एक मैसेज आ रहा है वैसा. एंड फाइनली जब चीज़ें स्टेबल हो जाएगा और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा चीज़ें, एंड नथिंग मच इज़ गोइंग ऑन. ओके, तब शायद आप अपने लिए वक्त निकालेंगे एंड तब आप यू आर लाइक रियलाइजिंग समथिंग डीप विद इन कि व्हाट इज़ ड्रॉइंग मी इन, कौन सा चीज़ है जो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है. सो
यहाँ बहुत एक्सप्लोरेटिव काइंड ऑफ एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 का, आई एम गेटिंग दैट. सो विद द डोर टू रोमांस, यहाँ पे एक दरवाज़ा है जो आपको बुला रहा है. एंड बाय रोमांस इट्स नॉट लाइक लव लव, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे यू नो आई एम डूइंग करियर रीडिंग. सो विद द डोर टू रोमांस, दिस इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा आपके दिल में पैशन लाता है, बहुत ज़्यादा आपके सोल के साथ कनेक्टेड है. सो वैसा एक रास्ता है जो आपको अपनी तरफ बुला रहा है. एक्चुअली एक दरवाज़ा है जो खुल, यू नो, इट्स रेडी फॉर यू इन सम वे और अदर. सो लेट्स सी. सो career, group number 2 is career and finance within next 6 months, please. Group number 2 is career and finance within next 6 months. Group number 2 is career and finance within next 6 months. Okay, so Vesta है, the goddess within your sacred spiritual center and quiet dignity. So Vesta, very spiritual people as well out here. 11th house है यहाँ पे. Okay, where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. Okay, एंड यहाँ पे है वीनस, द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स. ओके, सो यू आर ड्रीमिंग ऑफ समथिंग रियली बिग, यू वांट समथिंग रियली बिग. बहुत लोगों के लिए वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो इतना बड़ा ड्रीम रखना इट्स नॉट बैड, ओके, एक्चुअली. सो बहुत लोगों के लिए यू मे हैव वेरी बिग ड्रीम्स, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद द 11th हाउस, बहुत लोगों के लिए परहैप्स आप लोग सोशल ओकेजन्स में जा रहे हो, किसी का शादी हो रहा है शायद उसमें जा रहे हो, या फिर कुछ एक टाइप का सेलिब्रेशन है उसमें जा रहे हो, वो हो सकता है किसी के लिए. दोस्तों से मिलना, ओके, अलग अलग जगह पे जाना, वैसा एक वाइब आ रहा है विद द 11th हाउस. ओके, फॉर सम ऑफ यू, आप जहाँ काम करते हो उसमें नेटवर्किंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अलग अलग लोगों से आप लोग मिलते हो शायद, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड एज वेल, ओके, यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन फॉर ग्रुप नंबर 2. आप बहुत ज़्यादा हटके हो, अनकन्वेंशनल पीपल आउट हियर. सो डेफिनेटली बहुत लोग हैं जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है परहैप्स. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड विद द 11th हाउस, यू आर लाइक इन अ वेरी हारमोनियस काइंड ऑफ सिचुएशन, जहाँ पे कनेक्शंस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हारमोनियस है. आप लोग या बहुत ही बैलेंस्ड हारमोनियस कनेक्शंस में हो करेंटली आप लोग. ये रिलेशनशिप भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट आई एम गेटिंग कि दिस इज़ योर करंट एनर्जी, ताकि आपको पता चले कि आपका रीडिंग है कि नहीं. ओके, सो 6 months, ओके, विद इन नेक्स्ट 6 months आपका करियर एंड फाइनेंस, आई एम सीइंग यू रियलाइजिंग समथिंग रियली बिग अराउंड कि अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए. एक्चुअली आपका सोल बहुत ज़्यादा सक्सेस डिज़ायर करता है एक्चुअली. सो यू वांट टू शाइन रियली ब्राइट विद द वीनस. बहुत लोगों के लिए आपका ड्रीम बहुत बड़ा ड्रीम है अराउंड, शायद आप चाहते हो कि यू नो अच्छे से आप जिए. लग्जरियस टेस्ट भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. आप एक अलग ही लाइफ चाहते हो शायद अपने लिए. सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ ड्रीम अराउंड दैट विद द वीनस. ओके, you have like big dreams. So I'm seeing you're realizing something around that with the Venus. Okay, and also I'm getting बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लव है जिसको बार बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है. वीनस लव का एनर्जी है. अगर आप यहाँ देखेंगे, डोर टू रोमांस है, यहाँ हार्ट शेप्ड एनर्जी है. सो शायद आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो कि कौन सा करियर पाथ है या फिर कौन सा बिजनेस आइडिया है जो बहुत ज़्यादा आपके दिल को खुश करेगा, या फिर जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, या फिर यू नो आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो. ओके, सो वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो कि व्हाट रेजोनेट्स विद मी, एंड कौन सा चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगा एज आई मूव फॉरवर्ड. सो वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन है, अपने लिए बहुत ज़्यादा वक्त निकालने का एक एनर्जी है. यह स्टिलनेस है जो आपके लाइफ में आएगा एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 6 months, जहाँ आप ये सोचना स्टार्ट करेंगे या फिर फील करना स्टार्ट करेंगे कि देयर इज़ अ हायर कॉलिंग फॉर यू, एंड वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो. सो विद द वेस्टा आई एम सीइंग ये जो करियर है या फिर जो आपका रास्ता जिसकी तरफ आपको ले जाया जा रहा है, उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है. यानी कि इस करियर पाथ के साथ, या फिर ये जो भी एक बिजनेस आइडिया या फिर कुछ एक टाइप का नया प्रोजेक्ट, ओके, जो आपको अपनी तरफ बुला रहा है, उसके साथ आपका सोल टाई है. ओके, इस लाइफ टाइम में. सो यू हैव सम काइंड ऑफ लाइक हायर पर्पस अराउंड दैट. सो आई एम सीइंग विद द वेस्टा यू विल बी रियलाइजिंग दैट. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग स्पिरिचुअल भी हो एक्चुअली, वेरी स्पिरिचुअल पीपल.
एंड जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि इवेंचुअली जो रियलाइज़ करेंगे विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, ये आपको डेस्टिनी की तरफ ले जा रहा है आपका. सो वाओ. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2. Group number 2 is career and finance within next 6 months, please. Okay. So यहाँ पे wide open. Let's see क्या कार्ड निकला है. So rock bottom है. Oh my gosh. So rock, यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है with the rock bottom, क्योंकि everything is like pretty good out here. यहाँ 8 of coins है, 6 of wands है. So I'm seeing finances को लेके तो कोई problem नहीं है. यहाँ पे Venus भी है. So with the rock bottom, it's basically about समथिंग दैट इज़ कॉलिंग ऑन टू यू. सो यहाँ पे आपको लगेगा कि इससे तो और यहाँ नहीं जाया जा सकता है. ओके यानी कि जो आपको अचीव करना था एक फील्ड में या फिर एक प्रोजेक्ट में, वो आप ऑलरेडी अचीव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ wands है. ओके देयर सम काइंड ऑफ अचीवमेंट देयर. लेकिन उसके अलावा भी आपका सोल टाई है किसी एक करियर पाथ के साथ, एक जर्नी के साथ. एंड फॉर अ मोमेंट आपको ऐसा लगेगा कि यू हैव हिट रॉक बॉटम इन अ वे जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ से तो कहीं और नहीं जाया जा सकता है. इट्स द डेड एंड. यहाँ पे डेड एंड है. सो यहाँ पे कुछ आप लोग रियलाइज़ करो. यहाँ पे चीज़ें मोनोटोनस हो सकता है आपके लिए, यानी कि रिपीटेटिव हो सकता है. एक ही चीज़ आप लोग बार बार रिपीट करो. रूटीन है यहाँ पे एंड यू आर रियलाइजिंग कि इट कैन नॉट गो एनी फर्दर. सो यहाँ पे वाइड ओपन जो है, इट्स लाइक यू ओपनिंग अप टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़. Okay, you are like opening your arms to different possibilities. So जो आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा, वो जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा. So let's see for group number 2, career and finance. Group number 2 and finance within the next 6 months, please. Group number 2 is career and finance within the next 6 months. Okay. So bottom of the deck है seer. आपका करियर एंड फाइनेंस विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. सो यहाँ पे है वम्प. ओके वम्प है यहाँ पे. सो अगर आप यहाँ देखेंगे, दिस इज़ लाइक कंसीव करने का एनर्जी. एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है यहाँ पे. सो देयर इज़ समथिंग दैट इज़ ब्रूइंग. ओके जो मैनिफेस्ट हो रहा है अंदर ही अंदर. एंड ये रियलाइजेशन है जो आपके अंदर है, जो धीरे धीरे सरफेस में आएगा. एंड सियर है. सियर स्पीक्स अबाउट फ्यूचर विजन, फ्यूचर के बारे में जानना बिफोर हैंड. सो बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अराउंड कुछ विजन है जो आपको मिल रहा है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स अराउंड आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है या फिर किस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है. सो विद द वर्म देयर इज समथिंग विच इज़ लाइक गेटिंग रेडी टू बी बर्थड. ओके कुछ है जो बॉर्न होने वाला है आपके थ्रू से. ये नया आइडिया होगा, नया प्रोजेक्ट होगा जो रेडी हो रहा है ताकि आप इसको फाइनली जन्म दे. सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ हायर रियलाइजेशन अराउंड दैट फॉर श्योर. एंड फॉर सम ऑफ यू देयर मे बी समथिंग अराउंड ये एक लिटरल मैसेज भी है बहुत लोगों के लिए. परहैप्स आप लोग प्रेग्नेंट हो, परहैप्स आप लोग यू आर गिविंग बर्थ टू अ बेबी. सो एक टाइम हो सकता है जहाँ आपको अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है, जहाँ पे योर लाइफ इज़ लाइक अ लिटिल बिट स्टिल. ओके जहाँ पे स्टिलनेस है. सो दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू. ओके लेकिन यही चीज़ आपके लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी को ओपन कर रहा है. ओके खोल रहा है नया स्पिरिचुअल जर्नी को आपके लाइफ में. एंड ये विद टाइम इट विल जस्ट ओपन अप. यहाँ कंपास है. सो कंपास जब भी निकलता है इट स्पीक्स अबाउट योर जर्नी इज जस्ट अनफोल्डिंग. ओके इसका अपना एक टाइम है, ये बहुत ही सुंदर से अनफोल्ड होता जाएगा. एंड वैसे ही आपको अपना जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो भी पता चलता जाएगा. सो बहुत लोगों के लिए वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2. सो देयर इज समथिंग न्यू दैट इज़ वेटिंग फॉर यू. बहुत लोगों के लिए कुछ नया है जो आपके लिए वेट करे. नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नया कुछ सीखने का भी एनर्जी है बहुत लोगों के लिए विद द पेज ऑफ कॉइन्स. ओके यू आर लर्निंग समथिंग न्यू. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. या कुछ नया सीखने का भी एनर्जी है जो आपको फर्दर मोर सक्सेस या फिर जैसा आप लाइफ चाहते हो उसकी तरफ ले जाएगा एक्चुअली. एंड so for group number 2 I am getting you with the 11th house and the Venus. बहुत लोगों के लिए you are meant to be very well known. Okay with the 11th house and Venus. आई एम गेटिंग दैट. बहुत लोगों के लिए आपका डेस्टिनी बहुत ही यूनिक है.
परहैप्स आपको बहुत ज़्यादा जाना जाएगा, आपका सोशल नेटवर्क भी बहुत बड़ा होगा एक्चुअली, एंड देयर इज़ सम काइंड ऑफ लाइक फेम कनेक्टेड टू इट बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ विनस है। सो यहाँ फेम हो सकता है, आपको जाना जा सकता है, आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग यू आर मेंट टू बी इन सम वे और अदर, ओके, वेल नोन, या फिर आपको जाना जाएगा, आपको लोग जानेंगे, ओके। ये बहुत ही मास यानी कि बहुत बड़ा स्केल में हो सकता है, या फिर इट कैन ऑल्सो बी अ लिटिल बिट लाइक स्मॉलर स्केल, बट आपको जाना जाएगा। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द वीनस, एंड यू आर मेंट टू डू रियली गुड इन टर्म्स ऑफ दैट, क्योंकि आपका जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, एंड परहैप्स इसको यू नो परहैप्स इसका डेस्टिनी है कि इट हैज़ टू बी सीन, ओके, आपका जो लाइट है इसको दिखना है एक्चुअली। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग यहाँ पे जेमिनाई हो सकते हो, ओके, यहाँ एक्वारियस है, वर्गो है, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा है, टॉरस है, Cancer is here, Leo is here, what else? Yeah, those are the only signs I am seeing. Scorpio is also here. Yeah, वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच अगर ग्रुप नंबर 2। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये थ्रोन, ओके, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस, एंड ये सनस्टोन चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। Throne, your potential is endless, and sunstone, oh my god, there's something around जहाँ पे आपको अपना पोटेंशियल समझने की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 3, या फिर आप लोग समझ रहे हो, ओके, विद टाइम, एंड आई एम गेटिंग कि आप लोगों को समझना है कि आपका लाइट बहुत ही अलग है, यू नो, जिन लोगों से भी आप लोग डील करो, आपके आसपास के लोग, उनका लाइट अलग है, आपका लाइट अलग है। ऐसा नहीं है कि आपका लाइट, यू नो, we don't have to think like our light is better than someone else's light. सबका लाइट अपना अपना लाइट होता है, अपना अपना, you know, we have like our own color, okay. So बहुत लोगों के लिए there's something around जहाँ पे समझना है कि आपका जो पोटेंशियल है वो एंडलेस है। सो यहाँ परहैप्स शायद अगर पास्ट में आप लोग कंपेयर कर रहे थे अपने एनर्जी को किसी और के साथ, देन आप लोग ये समझ रहे हो कि आप यूनिक हो अपने ढंग से, ओके, आप लोग बहुत ही अलग हो, एंड यू हैव योर ओन पावर, आपका खुद का अपना एक टैलेंट है, अपना एक गिफ्ट है, अपना एक एनर्जी है, आपका अपना एक ऑरा है। सो आई एम सीइंग यू अंडरस्टैंडिंग दैट। सो बहुत लोगों के लिए जैसे आप लोग ये समझ रहे हो, आपको ये भी पता चलेगा कि आपका वो जो पोटेंशियल है वो एंडलेस है, यू कैन अचीव एनीथिंग। सो विद द सनस्टोन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए you are being guided to step into your leadership energy, okay, leader like energy। so बहुत लोगों के लिए perhaps आपको एक लीडर का रोल प्ले करना है इन टर्म्स ऑफ किसी एक सिचुएशन को लेके हो सकता है, आपके करियर के केस में हो सकता है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, बट आई एम सेइंग मेनली इट्स करियर, क्योंकि मैं ये करियर रीडिंग कर रही हूँ। सो बहुत लोगों के लिए परहैप्स आपको एक लीडर का रोल प्ले करना है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। बहुत लोग हैं जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं यहाँ पे, बहुत लोग हैं जो लोग खुद ही, यू नो, बहुत ज़्यादा एक ऐसे पोजीशन में है वेयर यू आर प्रिटी मच हाई अप देयर, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपके अंदर शायद लोग काम करते हैं, दैट मे बी समथिंग, इट मे बी समथिंग अराउंड दैट, जहाँ पे शायद आपको लीड करना है बहुत लोगों को, या एंड यू हैव योर ओन गिफ्ट। सो बहुत यू नो स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 3। And sunstone, yes, definitely you are realizing something about yourself कि how powerful you are। आपका एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आप लोग ज़्यादा आने वाले हो विद टाइम, जहाँ पे शायद आप लोग अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे, या फिर आप लोग शाय फील नहीं करने वाले हो, या फिर डरने नहीं वाले हो कुछ नया एक्शन लेने से, करियर के केस में भी एज वेल, ओके। So let's see for group number 3, okay, career and finance. Group number 3 is career and finance within the next 6 months, please. Group number 3 is career and finance within the next 6 months. Group number 3 is career and finance within the next 6 months, please. Group number 3 is career and finance within the next 6 months.
Group number 3 is career and finance within next 6 months. In next 6 months, okay. Group 3 is career and finance within next 6 months, okay. One last card. Group number 3 is career and finance within next 6 months. Okay, here we go. So one on the deck है आपका 5 of wands. So let's see आपका करियर एंड फाइनेंस विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. सो लेट्स सी, यहाँ टावर है. सो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए भी होगा ये रीडिंग. ओके, सो आई विल रीड फॉर एवरीबॉडी. सो यहाँ टावर है आपका फर्स्ट कार्ड. सेकंड कार्ड है 10 ऑफ wands. ओके, आपका थर्ड कार्ड है टेम्परेंस. एंड द लास्ट कार्ड इज द एम्प्रेस. ब्रिलियंट एम्प्रेस. ओह, एंडिंग जो है इतना सुंदर है ये कार्ड. सो विद द टावर, यहाँ पे कुछ पुराना फाउंडेशन है जो टूट के ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में. सो ये अलग अलग ढंग से दिखाई पड़ेगा आपके लाइफ में. यानी कि बहुत लोगों के लिए कुछ कनेक्शंस है जो आपके लाइफ से निकल के जा रहा है बाहर. बहुत लोगों के लिए आपका करियर हो सकता है विच माइट सीम लाइक इट्स फॉलिंग अपार्ट. बहुत लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में विद द टावर. ये रिलेशनशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए. बट दिस इज़ हैपनिंग ताकि आप फाइनली फ्री हो पाए एक सिचुएशन से. ये थोड़ा केओटिक लग सकता है ये जैसे हो रहा है, लेकिन ये आपके भलाई के लिए हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो अगर आप स्टक थे किसी सिचुएशन में बहुत वक्त से एंड आप खुद भी अनअवेयर थे कि आप स्टक थे, यानी कि इन अ वे एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा था, या फिर आप लोग ब्लॉक्ड फील कर रहे थे आगे बढ़ने से, देन समथिंग हैड टू फॉल अपार्ट. कुछ चीज़ है जिसको टूट के ख़त्म होना था एंड इट हैज़ हैपन्ड फॉर ग्रुप नंबर 3. सो ये अलग अलग चीज़ है बहुत लोगों के लिए. बट फाइनली आई एम सीइंग समथिंग नीडेड टू एंड एंड वो ख़त्म हुआ है. सो बहुत लोगों के लिए करेंटली भी चल रहा है आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रहा है. सो विद द 10 ऑफ wands आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 6 months आपका करियर एंड फाइनेंस कैसा होगा. सो दे आर शोइंग मी समथिंग अराउंड योर इमोशंस. ओके, फीलिंग वेरी टायर्ड, क्योंकि जो कुछ हुआ ऑलरेडी उसके बाद आई एम सीइंग यू फीलिंग अ बिट टायर्ड, फीलिंग प्रेशराइज्ड. ऐसा फील करना कि बहुत कंधों पे बहुत प्रेशर है आपका, बहुत काम करना है आपको परहैप्स, एंड बहुत टायर्ड फील करने का एक एनर्जी है विद द 10 ऑफ wands. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ पे जो परहैप्स आपको हैंडल भी करना है. एंड यू ऑलमोस्ट फील लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन. लेकिन ये जो 10 ऑफ wands है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ ब्रांड न्यू जर्नी. सो यहाँ पे कुछ एक कार्मिक बैगेज है, कार्मिक साइकिल है जो परहैप्स ख़त्म होना ही था जिस चीज़ को, एंड उसी के साथ उसको जैसे कि आप लोग जाने दे रहे हो, उसमें थोड़ा सैडनेस है, उसमें थोड़ा एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है जो थोड़ा तो आप फील करेंगे. लेकिन ये एंड होगा. ओके, विद द 10 ऑफ wands ये ख़त्म होगा एंड देयर विल बी अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग फॉर यू. कुछ हद तक आपको फील हो सकता है कि आपसे नहीं हो रहा है, कुछ नया चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर कुछ, क्योंकि ये चीज़ आपको इतना इम्पैक्ट कर रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, दैट इट माइट बी मेकिंग यू फील लाइक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है आपसे, कुछ नया सिचुएशन नहीं हो रहा है. सो वैसा थोड़ा फील करने का एक एनर्जी है यहाँ पे विद द टेम्परेंस एंड द एम्प्रेस. थोड़ा पेशेंस की इज़ नेसेसरी फॉर ग्रुप नंबर 3. थोड़ा पेशेंस आपको चाहिए होगा विद द टेम्परेंस. अपने आप को वक्त दे. हीलिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. अपने आप को सेल्फ हीलिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 3. अपने आप को वक्त दे ताकि आप पूरी तरह से हील हो, क्योंकि ऐसे एनर्जी के साथ परहैप्स आप लोग काम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर यू आर फीलिंग वेरी प्रेशर्ड. आई सी समबडी हु इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक your mind is very it hurts. वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे your head hurts और there's like tiredness, या टायर्डनेस है. सो इस सिचुएशन से बहुत लोग ऑलरेडी डील कर रहे हैं. सो जिनके लिए भी ये रीडिंग है उनको ऑलरेडी ये मालूम है कि क्या सिचुएशन है ये. बट आई एम सीइंग 6 months, विद इन नेक्स्ट 6 months आपका करियर एंड फाइनेंस, एज यू स्टे पेशेंट एंड जैसे अपने आप का वक्त देंगे, सेल्फ केयर पे इन्वॉल्व होंगे, आपका जो एनर्जी है इट्स गोइंग टू राइज अप अगेन विद द एम्प्रेस.
यहाँ पे रिबर्थ होगा आपके एनर्जी को लेके। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि देयर मे बी समथिंग अराउंड लाइक प्रेगनेंसी, ओके, कंसीव करने का भी एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट विद द करियर एंड फाइनेंस दिस स्पीक्स अबाउट क्रिएशन, ओके, कुछ नया क्रिएट करने का जो इंस्पिरेशन है वो जाग रहा है आपके अंदर, एंड आपका मैनिफेस्टेशन जो एबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। सो 6 मंथ्स, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ चेंजेस इन योर एनर्जी, लेकिन फाइनली आप लोग स्टेबल फील कर रहे हो, बैलेंस्ड फील कर रहे हो। या सो एम्प्रेस इज़ अ वेरी हायर फ्रिक्वेंसी, जहाँ कंपैशन है, जहाँ अपने वर्ड को समझने का एक एनर्जी है। सो उस फ्रिक्वेंसी से जैसे आप लोग आ रहे हो, इट्स ब्रिंगिंग इन changes in your life, positive changes. So with the 5 of Wands I'm seeing somebody fighting a lot, और या फिर argumentative energy बहुत है शायद आपके past में। So it needed to fall apart for group number 3, that may be something, क्योंकि 5 of Wands बहुत ज़्यादा fights and argumentative energy है यहाँ पे। So let's see. So for group number 3, career and finance. Group number 3 is career and finance within next 6 months, please. Group number 3 is career and finance within next 6 months. Okay, here we go. Bottom of the deck है the thinking man. Yeah, the thinking man. And यहाँ पे है attachment. नेक्स्ट कार्ड है या रेस्ट एंड रिजुविनेशन। सो अपने आप को रेस्ट देने की ज़रूरत है। बहुत लोगों के लिए अलग अलग है ये, कुछ एक हेल्थ को लेके भी शायद आप लोग कुछ रियलाइज़ कर रहे हो, ओके, अपनी हेल्थ के बारे में। परहैप्स बहुत लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज चल रहा है, दैट मे बी समथिंग। सो विद द अटैचमेंट आई एम सीइंग देयर इज़ अ वेरी नेगेटिव एनर्जी जो अभी भी लिंगर हो रहा है। इन मे बी सैडनेस अराउंड समथिंग विच हैज़ एंडेड, कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हुआ है, उसके आसपास अभी भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। वो बैगेज है, एक बर्डन जैसा आप लोग फील करो, एक भारीपन, एक एनर्जी है यहाँ पे, हैवी एनर्जी है। सो आई एम सीइंग विद द अटैचमेंट ये थोड़ा टाइम के लिए डेफिनेटली यू विल डील विद इट, लेकिन जैसे अपने आप को आप लोग और ज़्यादा मेडिटेशन ग्रुप नंबर 3 के लिए बहुत काम आएगा। जैसे आप लोग मेडिटेट करेंगे, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, सेल्फ केयर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चरिंग, ओके, थिंग्स विल लुक रियली गुड फॉर यू इवेंचुअली। ओके, सो विद द थिंकिंग मैन आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग डेफिनेटली चीज़ों को और ज़्यादा हायर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, देन वो आपके लिए बेहतर होगा। सो कुछ चीज़ों को आपके लाइफ से जाना था बिकॉज इट वुडंट हैव सर्व्ड यू इवन इन द फ्यूचर। सो यू मे बी रियलाइजिंग दैट। बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आपको रियलाइज़ कराया जा रहा है कि जो चीज़ ख़त्म हुआ है इट वॉज फॉर योर ओन हाइएस्ट गुड। सो यहाँ पे थिंकिंग मैन है। सो इवेंचुअली 6 मंथ्स, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स यू विल रियलाइज़ कि कुछ चीज़ें हैं जिसको ऐसे अनफोल्ड होना था बिकॉज इट हैड पर्पस बिहाइंड इट, इसके पीछे एक पर्पस था। सो वो चीज़ आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो, एंड वही चीज़ आपके करियर में आपको शाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि देयर इज़ अ काल्मनेस, ओके, पीसफुलनेस जो आप लोग एम्ब्रेस करने वाले हो। अभी आप लोग वैसा फील नहीं कर रहे हो शायद, लेकिन यहाँ पे वन आफ्टर अनदर जैसे कि आप लोग ये बैगेजेस ड्रॉप करेंगे एंड जैसे कि आप लोग लाइट फील करते जाएंगे, यू विल फील वेरी काल्म एंड आई सी योर आइज बीइंग क्लोज्ड। यानी कि अगर आप लोग अभी सो नहीं पा रहे हो देन 6 मंथ्स, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग आराम से सो भी पाएंगे। यह बहुत हील्ड एनर्जी है, कंपैशन है, जो हुआ सो हुआ, वैसा भी एक एनर्जी है। आप ग्रज या फिर नेगेटिविटी होल्ड ऑन नहीं करो, एंड वो इन रिटर्न आपके करियर में आपको और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है विद द एम्प्रेस। सो यू विल शाइन रियली ब्राइट, क्योंकि ये बहुत ही हाई और एक फील को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन माइट बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो यहाँ मेडिटेशन करने का एक सजेशन है, ओके, फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, career and finance. Group number 3 is career and finance within next 6 months, please. Oh my gosh, it fell in a very weird way. Career and finance. Group number 3 is career and finance within next 6 months. Okay. Sagittarius है. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Yeah. So ये बहुत ज़्यादा courage को डिपिक्ट करता है, बहुत ज़्यादा confidence and faith
ओके फेथ रखना कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ओके ये वैसा एक फेथ रखना। सो 12th हाउस है, दिस इज़ द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज़ ओवरवेलमिंग, यू यील्ड टू अ ग्रेटर कॉज और पावर। सो 12th हाउस, वाओ, दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट रिलीजिंग, जो बहुत वक्त से आप लोग पकड़ के बैठे हुए हो, विच माई नॉट हैव बिन सर्विंग यू, फाइनली उसको रिलीज़ करना, क्योंकि शायद यहाँ कार्मिक था, बहुत चीज़ें कार्मिक था, ये कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ये कार्मिक था आपके लिए, ये एक सिचुएशन हो सकता है जो कार्मिक था, जो परमानेंट नहीं था। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिलीज़ होना था बहुत लोगों के लिए, बट बहुत लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इन माइट हैव बिन सम काइंड ऑफ लाइक कनेक्शन फॉलिंग अपार्ट, लेकिन ये कुछ एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम है जिसको टूट के ख़त्म होना था। ये बहुत लोगों के लिए आप लोग पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, ओके, पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज, पास्ट लाइफ लेसन्स, क्योंकि 12th हाउस स्पीक्स अबाउट पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड ये रिलीज़ को डेपिक करता है, ओके, जो इस लाइफ टाइम में आपको रिलीज़ करना है। सो बहुत लोगों के लिए वो ऑलरेडी हो रहा है आपके लाइफ में। एंड यहाँ कायरन है, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। सो या डेफिनेटली, सो बहुत लोगों के लिए यू मे बी इन समवेयर अदर अ हीलर, ये आपके आर्ट के थ्रू से आप लोग हीलर हो सकते हो, ओके, एंड सबका अपना अपना सेल्फ एक्सप्रेशन है। सो बहुत लोगों के लिए तो आप लोग लिटरली स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, क्योंकि यहाँ 12th हाउस है एंड कायरन है। सो यू माइट हैव लॉट्स ऑफ पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट अराउंड लेटिंग गो ऑफ क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आई एम सीइंग कि 12th हाउस जो है वो लास्ट है, वो द लास्ट हाउस। सो इट स्पीक्स अबाउट एंडिंग एंड रिलीजिंग, ओके, एंड फिर से नए से स्टार्ट करना। सो यहाँ उसके आसपास बहुत पेन है। ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में शायद आपको बहुत कुछ चीज़ें जाने देना पड़ा होगा अपनी लाइफ में, बहुत ही यंग एज से शायद आपने बहुत लॉस से डील किया होगा इन समवेयर और अदर। सो विद द कायरन, दिस इज़ लाइक अ वंडर हीलर काइंड ऑफ एनर्जी, परहैप्स यू नो, जैसे कि आप इन सब चीज़ों को समझेंगे, हायर पर्सपेक्टिव रखेंगे। आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक हीलर या फिर हायर अंडरस्टैंडिंग अराउंड यू नो आप क्या करने आए हो इस लाइफ टाइम में, एक हायर पर्पस से आपका परहैप्स। बट आई एम सीइंग कि ये जो एनर्जी है, जिस एक्सपीरियंसेस से आपने डील किया है, वो एक्चुअली आपको आपके कंपैशनेट एनर्जी में ले जाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे you are becoming more compassionate towards yourself and also other people, okay, understanding कि you know सबका अपना अपना एक एनर्जी है, सबका अपना अपना एक लेसन है, हैविंग अ हायर अंडरस्टैंडिंग अराउंड दैट। सो यहाँ पे हीलर का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। वो जितना आप फेथ रखेंगे, भरोसा रखेंगे कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर योर ओन गुड, वैसे ही आप लोग इस सिचुएशन से भी आराम से निकल पाएंगे, ओके। सो अंडरस्टैंड दैट। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, ग्रुप नंबर 3 इज करियर एंड फाइनेंस विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स प्लीज। ग्रुप नंबर 3 इज करियर एंड फाइनेंस विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। सो घोसलेंस है यहाँ पे, घोसलेंस, एंड यहाँ पे है मूनलाइट, ओके। सो मूनलाइट जब भी निकलता है, सो इट बेसिकली फॉर मी इज़ अबाउट मैनिफेस्टेशन। सो आपका विशेस एंड इंटेंशन आप लोग सेट कर रहे हो कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो अभी से। सो आई एम सीइंग, क्योंकि घोसलन है, इट स्पीक्स अबाउट फार फ्यूचर, जो अभी तक रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन यू हैव ड्रीम्स, ओके। सो बहुत लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आई एम सीइंग यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, एंड आप चाह रहे हो कि ये आप जल्द ही मैनिफेस्ट कर पाए। सो आप अपना इंटेंशन सेट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इन रिगार्ड्स टू योर करियर, ओके, क्योंकि वी ऑलमोस्ट लाइक वेंट अवे फ्रॉम द करियर एस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे करियर एंड फाइनेंस आपके इमोशनल लाइफ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। आप अगर इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो, आपका करियर भी बहुत इट विल गो थ्रू फ्लक्चुएशंस। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद द एम्प्रेस, यू मे बी इन द हीलिंग फील्ड। बहुत लोगों के लिए आप लोग डॉक्टर्स हो सकते हो, या फिर आप जिस आर्ट में इन्वॉल्व हो वो बहुत ज़्यादा हीलिंग लाता है इन सम वे और अदर लोगों के लाइफ में, या फिर वही आपका पर्पस है इस लाइफ टाइम में, एंड यू मे बी रियलाइजिंग दैट विद टाइम विद द कायरन एंड एम्प्रेस। टेम्परेंस भी है यहाँ पे,
ये बहुत बैलेंस्ड एनर्जी को डिपिक्ट करता है. सो विद द मूनलाइट आई एम सीइंग यू आर सेटिंग इंटेंशन. आप करियर के केस में और ज़्यादा इंटेंशन सेट करो. एंड यहाँ पे कमिटमेंट है, यू आर बिकमिंग मोर कमिटेड टुवर्ड्स व्हाट यू वांट टू बिल्ड. ओके, यहाँ पे और ज़्यादा कमिटमेंट आप लोग ला रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर कि आप क्या सक्सेस चाहते हो, कैसा सक्सेस चाहते हो, आप फ्यूचर आप कैसा चाहते हो. सो मुझे यहाँ आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो विद इन नेक्स्ट 6 months. एंड जिसके वजह से आप करियर में भी बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे विद द एम्प्रेस. ओके, एंड विद द 12th हाउस एंड कायरन, पीपल हु आर वेरी क्रिएटिव आर डेफिनेटली आउट हियर. जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है एंड आपके काम के थ्रू से ये जो एक वंडिंग है एंड ये जो एक हीलिंग है उसके जर्नी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन सम वे और अदर फॉर सम ऑफ यू. So let's see. Okay, group number 3 is career and finance within next 6 months. One last card. So यहाँ abundance है. Oh my gosh, abundance है. Bottom of the deck. So let's see. यहाँ पे है prayer. Oh my God, prayer. So I was saying that moonlight is manifestation and prayer भी अगर आप देखेंगे that is also manifestation actually. आप pray कर रहे हो and आप wish कर रहे हो कि ये हो जाए. Okay, and ये वैसा एनर्जी है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप और ज़्यादा प्रेयर के एनर्जी में आ रहे हो. सो आई सी यू बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल फॉर ग्रुप नंबर 3. अगर आप लोग करेंटली उस एनर्जी में नहीं हो या फिर आप वक्त नहीं दे पा रहे हो, देन फ्यूचर में आई एम सीइंग यू बिकमिंग मोर लाइक स्पिरिचुअल और ज़्यादा भगवान के ऊपर डिपेंड करना और ज़्यादा भगवान के ऊपर फेथ रखना, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना, अपनी एंजल्स एंड गाइड्स के ऊपर फेथ रखना. आप उस एनर्जी में आ रहे हो. सो मेडिटेशन भी आप लोग बहुत ज़्यादा शायद कर रहे हो. ओके, विद इन नेक्स्ट 6 months. एंड वही आपके करियर को भी विद टाइम इम्पैक्ट करेगा क्योंकि यहाँ आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर. डेफिनेटली अबंडेंस. ओके, आप लोग अबंडेंस चाह रहे हो. सो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. सो यहाँ आप लोग और ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को अपग्रेड करो ताकि आप हायर फ्रीक्वेंसी के एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए. क्योंकि आप इस एनर्जी में अगर रहेंगे विद द 10 of Wands एंड द टावर एंड द अटैचमेंट, देन ये लोअर फ्रीक्वेंसी के एनर्जी को डिपिक्ट करता है. एंड उस एनर्जी में रह के आप ये जो हाई फ्रीक्वेंसी का एनर्जी है विद अबंडेंस उसको अट्रैक्ट करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग योर पोटेंशियल इज एंडलेस. आप ये समझ रहे हो विद इन नेक्स्ट 6 months. ओके, योर अंडरस्टैंडिंग कि आपका पोटेंशियल एंडलेस है. आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप बहुत ही आराम से इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो. सो उस एनर्जी में आप लोग आ रहे हो विद इन नेक्स्ट 6 months. सो यू आर क्लेमिंग योर थ्रोन. आप अपने थ्रोन को क्लेम कर रहे हो, पावर रिक्लेम कर रहे हो. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो आई एम सीइंग डेफिनेटली यू आर विशिंग फॉर फर्दर मोर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर करियर. एंड आप और ज़्यादा उस एनर्जी में फ्रीक्वेंसी में आ रहे हो, अबंडेंस के फ्रीक्वेंसी में आ रहे हो. वाह. ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 2 का ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. बहुत लोगों के लिए आप लोग सेजिटेरियस हो सकते हो, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, लिब्रा है, यहाँ पे कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, व्हाट एल्स, जेमिनाई है, सेजिटेरियस इज हियर, एरीज इज हियर, टॉरस, लियो, एक्वारियस. या दैट्स इट. ओके, उतना ही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. सो दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3. आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.